रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। आपको याद होगा कि फ़र्स्ट ईयर में आपको समझाया था और इस पे मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि मेजॉरिटी 90% बच्चों ने मेरी बात को सुना। ख़ास तौर पे वो जो आखिरी 10-15 मिनट वहाँ ग्राउंड में आपसे बात हुई थी, उससे पहले भी ट्यूटोरियल वगैरह आपने देखे, उस पे अमल किया और आज इसीलिए आप में से मेजॉरिटी बच्चे जो हैं 80+ नंबर लेके बैठे हुए हैं। और अभी भी उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको 80 से ज़्यादा नंबर ही दे ताकि आपकी ओवरऑल डिवीज़न जो है वो इम्प्रूव हो। मैं इस पर आपको 2-3 ट्यूटोरियल पहले भी भेज चुका हूँ और उन्हीं को मैं अब थोड़ा-सा कह लें रिटन फॉर्म में बिल्कुल फ़ाइनल टच दे के तो मैं बनाना चाह रहा हूँ ताकि आपका फ़ायदा हो जाए। मुझसे मिले बगैर कमरा इम्तिहान में मत जाइएगा। यहाँ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पेपर में थोड़ा-सा फ़र्क है, बिल्कुल छोटा-सा। वहाँ 12 सवाल होते थे शॉर्ट क्वेश्चन, वो 4 नंबर का एक होता था। यहाँ 13 सवाल हैं मगर 3 नंबर के हैं हर सवाल। यहाँ नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। यहाँ ये आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन यहाँ 2 चीज़ें आपके लिए मुश्किल वाली हैं। एक आप बीती ख़त या रुदाद लिखना और एक मज़मून लिखना। यहाँ हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चे तो कामयाब हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ आगे मार खा जाते हैं। लेकिन हर चीज़ के ज़ाहिर है मुस्बत मनफ़ी पहलू होते हैं, उसका अक़ल के साथ उस चीज़ को अगर देखा जाए तो उससे निपटा जा सकता है। अब मैं जल्दी से इसको मुख्तसर करने के लिए शुरू करता हूँ। मैं जो लिखा हुआ है वही पढ़ने की कोशिश करूँगा ताकि बात को बढ़ाऊँ मत। ऊपर टाइम मैनेजमेंट लिखा हुआ है, उर्दू सेकंड ईयर एनुअल 2026। 9 से 9:20 तक आपने एमसीक्यूज़ करने हैं, फिर 9:20 से लेके 10 बजे तक आपने 13 मुख्तसर सवालात करने हैं। 40 मिनट में इसको मुकम्मल करना है। हर सवाल कम से कम 3 सत्रों पर मुश्तमिल हो। हर सवाल के 3 नंबर हैं तो कम से कम 3 सत्रों पे जवाबात मुश्तमिल होना लाज़मी है। माशाल्लाह सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बाद और रीलें देख-देख के बात का बतंगड़ बनाना तो आपको आ ही गया हुआ है। तो यहाँ भी कुछ बना ही लिया करें। कोई छोटा-सा अगर सवाल का जवाब अगर छोटा है तो 3 सतरें तो लिखना कोई मुश्किल नहीं है। यानी अगर वो एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल जवाब है तो उसे एक सतर में तब्दील किया जा सकता है और एक सतर को 3 सत्रों में किया जा सकता है। उसके बाद फिर आपने 10 बज गए, 9 बजे शुरू हुआ पेपर, 2 सवाल हो गए आपके, 39 नंबर के 13 सवाल कर लिए आपने और 20 नंबर के एमसीक्यूज़ कर लिए। तो आपने 1 घंटे में दरअसल कितने किए? 39 जमा 10 ये बने 49 और 59, 59 मार्क्स जो हैं वो आपने कवर कर लिए 1 घंटे के अंदर। उर्दू का पेपर अगर आप इसी तरतीब से करते रहे, स्पीड से करते रहे और किसी को कराते ना रहे और किसी से देख के करते भी ना रहे, खुद करते रहे अगर। उसके बाद 10 बज गए, 10 से लेके 10:20 तक आपने 80 पैराग्राफ की तशरीह करनी है। ये 2 आएंगे, दोनों किताब से भी आ सकते हैं, दोनों बाहर से भी आ सकते हैं, एक किताब और एक बाहर से भी आ सकता है। 1.5 सफ़े की तशरीह करनी है या जितनी दी गई सफ़ा वहाँ पे ई शीट पे जगह है उसको पुर करना है और इसको स्पीड से लिखते रहना है। उसके बाद 10:20 से 10:40 पर नज़म के बंद की तशरीह आपने करना शुरू करनी है और ये भी दोनों या बाहर से आ सकेंगे आएंगे बंद या दोनों किताब के अंदर से आ जाएंगे या एक अंदर से और एक बाहर से कहीं से आ जाएगा। जो आसान लगे उसकी तशरीह कीजिए और इसके बंद की तशरीह में ख़ास बात ये है कि आप इसके बंद की तशरीह को मिला के लिखें। बच्चे ये करते हैं कि एक-एक शेर की तशरीह करते हैं। 2 साल में अभी तक कई बच्चों में ये भी इतनी भी अकल और समझ नहीं आई। उन बेचारों के पास सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम से वक़्त इतना भी नहीं बचा पाए कि उन्हें ये समझ में आ जाए कि नज़म के बंद के अशार की तशरीह को जोड़ के लिखना होता है, क्योंकि नज़म के अशार का मफ़हूम एक होता है। तो ये तकरीबन 1.5 सफ़े का या जितनी जगह दी हुई है उसे पूरा करें। तो ये जनाब आपके 10:40 तक आपका नज़म का वाला सवाल मुकम्मल हो गया। फिर आ जाएँ हम गज़ल के 3 अशार की तशरीह की तरफ। ये 10:40 से लेके 11 बजे तक हमने पूरा करना है। ऊपर शेर लिखें, शेर पूरा नहीं लिखना तो एक मिसरा ज़रूर लिखें। कभी तो ये होता है कि वो एक ही गज़ल के 3 अशार, पहले तो ये होता था कि 3 गज़लों से वो एक-एक शेर देते थे और टोटल 6 अशार देते थे जिसमें से या लिखा होता था कि या ये करें तो या ये करें। अब माशाल्लाह वो चूँकि कोई पूछने वाला नहीं है तो अब हर जगह पे यही हाल है। तो अब ये करते हैं कि या तो एक ही गज़ल में से 3 अशार दे देते हैं। वो किताब के अंदर से भी हो सकती है गज़ल और किताब के बाहर से भी हो सकती है गज़ल। जो अशार आपको आसान लगें
आप 3 अपनी मर्ज़ी के अशार को मुंतखब करें या जिस तरह भी जो पैटर्न बना हो, तो ऊपर शेर का एक मिसरा ज़रूर लिखें और 1 सफ़े या आधे सफ़े की तशरीह लिखें। ये तकरीबन 2 या 1.5 सफ़े पे मुश्तमिल तशरीह बन जाएगी। फिर पहला शेर, दूसरा शेर, तीसरा शेर लिखें और ये आपके अशार जो हैं गज़ल की तशरीह मुकम्मल हो जाएगी। मगर इसमें अहम तरीन बात ये है कि ये अशार की तशरीह अलग अलग करनी है, जबकि इससे पहले वाला जो सवाल नज़म का था वो मिला के अलग अलग नहीं करनी। 1.5 सफ़े के दरमियान कोई शेर मार्कर से ना लिखें आप, वैसे लिखना हो तो 100 बार लिखें, क्योंकि इससे एग्जामिनर तेज़ी से जब चेक करते हैं तो उन्हें ये लगता है कि ये गज़ल के अशार हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उससे नंबर कट जाते हैं। उसके बाद फिर 11 बजे आप 11 बजे तक ये मुकम्मल हो गया। फिर 11 जब बज गए तो उसके बाद वो 2 सफ़ात पे मुश्तमिल या आपने आप बीती लिखनी है। मैं अपने आपको बताया हुआ था, उसमें मेज़ की, कुर्सी की, बेजान चीज़ों की आप बीती आ सकती है, ख़त आ सकता है, रुदाद आ सकती है, रिपोर्ट आ सकती है, कहानी आ सकती है, भाई कुछ भी आ सकता है। मालिक हैं वो, उनको कोई पूछ तो नहीं सकता ना बोर्ड वालों को कि आपने ये सिलेबस में ये दिया था तो ये नहीं आया और ये आ गया। तो आप किसी की चीज़ के लिए तैयार रहें। और माशाल्लाह हमारे बच्चे हर फन मौला हैं, कुछ भी आ जाए, लोहा आ जाए, खाना आ जाए, चाट आ जाए, बिरयानी आ जाए, माशाल्लाह सब कुछ खा पी लेते हैं तो आप इसे भी कर ही लेंगे। तो ये तकरीबन वैसे आप बीती है, इसमें आसान तरीन जो ऑप्शन है ना, आप बीती सबसे आसान है, उसके बाद ख़त भी आसान है। ये 8 नंबर का होगा। 11 बजे शुरू कीजिए, तकरीबन 1 सफ़े का या 1.5 सफ़े का 11 बज के 20 मिनट तक मुकम्मल कर दें। उसके बाद उन्होंने ये किया है कि पहले ये 15 नंबर का मजमून होता था, अब ये 12 नंबर का है। अब आप 11 बज के 20 मिनट भी शुरू करें और जितना भी फिर लिखते जाएँ, 12 से सवा 12 बज जाएँ, पेपर आपने छोड़ना नहीं, छीने वो आपसे। आपने वहाँ ना किसी को पेपर करवाना है, ना किसी से करना है। जब आप किसी को पेपर करवाएँगे कि दरअसल करवाएँगे तो दरअसल आप अपने नंबर उसको दे रहे होंगे, और किसी से करेंगे तो वो आपको अपने नंबर दे रहा होगा। साथ में एक्स्ट्रा पेन रखिए और स्पीड अपनी बढ़ाते रहिए, कटिंग ना कीजिए, जो गलत है लिखा रहने दीजिए। बस आपने दी हुई जितनी जगह ई शीट की है उसे भरना है और पेपर इतना बड़ा हो कि लगे कि आप माशाल्लाह पीएचडी के स्टूडेंट हैं। तो ये थोड़ा सा बात को मैं मज़ाहिया भी रुख दे रहा हूँ ताकि आप मेरी बात सुनते रहें। तो ये तकरीबन 5 से 6 सफ़ात अगर लिख सकें तो लिख लें, या अगर 11:30 में भी शुरू करें ना आप, तो अब भी आधा घंटा अगर आप लिखते रहें तो 3-4 सफ़ात बन ही जाते हैं। तो 12 में से तकरीबन आपको 7-8 नंबर आसानी से मिल जाते हैं अगर सही लिखा हो। और फ़ुज़ूल बात नहीं लिखनी, सियासी बात नहीं लिखनी, मज़हबी बात नहीं लिखनी, पर्सनल बात नहीं लिखनी, कोई इस तरह की बात मज़मून में नहीं लिखनी जो बड़ी ही सतही हो। किसी का नाम नहीं लिखना, चाहे वो कोई सियासत हो, चाहे वो मज़हब हो, चाहे वो टीचर हो। ये मैंने देखा है कुछ पेपर्स में बच्चों ने लिखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं लिखना। किसी शहर का नाम भी लिखने से अवॉइड करें। तो आगे फिर अमूमी हदायत का मतलब है आम हदायत। पेपर के आगाज़ से कबल 11 मरतबा दुरूशी पढ़िए, फिर 11 मरतबा रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़िए। इस चीज़ों की बड़ी अहमियत है बेटा जी, आप ये मत समझिए ये ऐसे ही लिखा हुआ है। इन्हीं की तो अहमियत है। सवालात लाजमी लिखने हैं आपने सवाल करने से पहले, कटिंग ना करें, कोई सवाल हल किए बगैर छोड़ कर ना आएँ, वक़्त ख़त्म होने से पहले कमरा इम्तिहान से ना निकलें। कोशिश करते रहें और मुसलसल लिखते रहें। बैठ कर सोचने या दूसरों की मदद करने या इनसे मदद लेने में वक़्त ज़ाया ना करें। जितना ज़्यादा वक़्त लिखने में लगाएंगे इतने ही नंबर ज़्यादा आएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। फिर कुछ और अहम हदायत मैंने लिखी हुई हैं, ये मेरा ख़्याल है कुछ लिखने में गलती हो गई या मैंने अब बना दिया है, तो मैं दोबारा वापस तो नहीं करूँगा। यानी ये वही बातें हैं, रिपीट हो रही हैं। एक सवाल भूल जाए तो आगे चले जाइए, अगले सवाल लिखना शुरू कर दें। बैठ के सोचना नहीं है अल्लामा इकबाल की तरह, अब माथे पे हाथ रख के बिल्कुल नहीं बैठना। आगे चले जाएँ, भूली चीज़ वो लिखते हुए याद आ जाएगी। जितनी जगह इस शीट पे है उसको पूरा करके आएँ। इम्तिहान वक़्त से पहले कमरे से बाहर ना निकलें। जितने मिनट फ्री हो जाएंगे इतने नंबर कम होंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे इतने नंबर ज़्यादा आएंगे। ये बातें आपको मैं फर्स्ट ईयर के एंड पे भी बता चुका हूँ और आपने इस पे अमल भी किया था। इस पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सारी जगह लिखनी है, आपके नंबर भी आ जाएंगे। पेपर से पहले मुझसे लाजमी मिलिएगा। दुआ है अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करें। आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी है, आपके वालिदैन की कामयाबी है। हम ही वो लोग हैं जो आपकी कामयाबी पे हकीकतन खुश होते हैं।
हम ही आपके असल दोस्त हैं, आपके वालिदैन और आपके उसातिज़ा। वालिदैन का भी अदब कीजिए, उनसे दुआएं लेके आइएगा, नमाज़ पढ़ के आइएगा। सिस्टम ख़राब हो गया मेरा। बिल्कुल एंड पे लेक्चर पहुंचा हुआ था तो दरमियान में कॉल आ गई। अब मैं इसे दोबारा तो नहीं काट सकता, लेकिन बहरहाल उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। पेपर से पहले मिलिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मैंने कहा था वालिदैन की दुआएं लेके आइएगा, नमाज़ पढ़ के आइएगा, बावुज़ू आइएगा, कोशिश कीजिएगा। देखें ये चीज़ें कहने को बड़ी आम सी लगती हैं, जैसे कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, तो कहने को ऐसे ही है, ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला के सामने बात की जा रही है, कोई सबसे बड़ी ज़ात के सामने, सबसे बड़े ज़ात के सामने मांगा जा रहा है, तो ये मांगा हुआ ज़ाया नहीं जाता। लिहाजा आप इस पे जितनी तवज्जो देंगे वो आपके फ़ायदे के लिए फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। लेक्चर लंबा हो रहा है और मुझे डर है कि कहीं और कोई कॉल की वजह से मेरा लेक्चर ख़राब ना हो जाए। तो ये ही टाइम मैनेजमेंट थी, ये आप मुझसे लाज़मी मिलिएगा पेपर से पहले। कुछ क्लासेस का पहला पेपर ही उर्दू का है, तो फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह आपका हामी नासर हो।